हृदय से बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बच्चों को ये प्रेरणा दी, उनका मार्गदर्शन किया। मैं इन बालकों के माता पिता को भी बधाई देता हूं। जरूर उन्होंने भी कोई न कोई योगदान किया होगा, तब इतना सुंदर कार्यक्रम इन्होंने किया होगा। मेरा तो मन में विचार आया कि एक बार यहां इन बच्चों का कवि सम्मेलन करें और उसमें से 8-10 जो बढ़िया बच्चे हो उनको देश भर में ले जाए, उनसे कविताएं करवाए। इतना प्रभावी था। मेरे मन को एक काशी के सांसद के नाते आज एक बहुत विशेष मुझे सुखद अनुभव हुआ। मैं इन बच्चों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई कर देता हूं। साथियों, आज मुझे ढेर सारे कार्यक्रमों में जाना है, इसलिए एक छोटा सा कार्यक्रम ही आज रखा था। मुझे जल्दी निकलना भी है और सुबह सुबह इतनी बड़ी मात्रा में आप लोग आ गए, ये भी खुशी की बात है। एक बार फिर आज के इस आयोजन के लिए और वंदे भारत ट्रेनों के लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। तो 4 वंदे भारत ट्रेनों का तोहफा वाराणसी को यहां पर मिल चुका है। देखिए, जब 75 साल आजादी के पूरे यहां पर हुए थे, तभी ऐलान कर दिया गया था प्रधानमंत्री की ओर से कि वो देश में 75 वंदे भारत ट्रेनें चलाएंगे और ऐसे में ये सिलसिला लगातार जारी है। और अब वाराणसी को भी 4 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात यहां पर दे दी गई है। इससे रफ्तार तो मिलेगी, पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा और इससे वाराणसी की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बूस्ट मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर ये उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बेहतर कदम साबित होने वाला है। तो तेज प्रताप यादव और बीजेपी सांसद रवि किशन की पटना एयरपोर्ट पर हुई मुलाकात ने बिहार की राजनीति में नए समीकरणों को जन्म दे दिया है। पटना एयरपोर्ट पर दोनों नेता गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मिले। वो एक साथ चलते और कुछ देर तक आपस में बात करते हुए भी नजर आए। इस दौरान रवि किशन ने तेज प्रताप यादव को भगवान शंकर का भक्त बताया और दावा किया कि भगवान शंकर के भक्त कभी भी बीजेपी में आ सकते हैं। इस मुलाकात के बाद तेज प्रताप यादव ने बीजेपी में शामिल होने पर सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि वो उसका समर्थन करेंगे जो रोजगार देगा और पलायन रोकेगा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि वो और रवि किशन से पहली बार मुलाकात हुई है। उन्होंने दोनों के शिव भक्त होने की समानता पर भी बात की। नहीं, अभी मुलाकात हुई, पहली बार रवि किशन जी से मुलाकात। ये भी भगवान के भक्त हैं, हम भी भक्त हैं महादेव के। यहाँ मुलाकात हो गई। आपने एक बात कहा कि जो समर्थन सबसे ज्यादा जो लाएगा उसका साथ देंगे। कुछ ऐसी तस्वीरें भविष्य में हो सकती है, बिहार के लोग ऐसे कुछ देख सकते हैं? नहीं, देखिए, जो हम तो कहें ही हैं शुरू से, जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। सर, आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं बीजेपी के जो बड़े नेता, क्योंकि आप सच का साथ दे रहे हैं। अरे प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे, हम भी टीका लगाते हैं, भी टीका लगाते हैं। महादेव की कृपा बाटे। रवि भैया कुछ हो सकता है भविष्य में? देखिए, भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़ दानी, भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है और ये बात किसी से छिपी नहीं। निस्वार्थ सेवक, और इनकी छवि वही आ रही है, एक निस्वार्थ सेवक के लिए। अभी मुलाकात हुई, पहली बार रवि किशन जी से मुलाकात। ये भी भगवान के भक्त हैं, हम भी भक्त हैं महादेव के। यहाँ मुलाकात हो गई। आपने एक बात कहा कि जो समर्थन सबसे ज्यादा जो लाएगा उसका साथ देंगे। कुछ ऐसी तस्वीरें भविष्य में हो सकती है, बिहार के लोग ऐसे कुछ देख सकते हैं? नहीं, देखिए, जो हम तो कहें ही हैं शुरू से, जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़ दानी, भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है,
बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के। उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है और ये बात किसी से छिपी नहीं। निस्वार्थ सेवक और इनकी छवि वही आ रही है, एक निस्वार्थ सेवक के लिए। और गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बिहार में 160 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। पूर्णिया में रोड शो के दौरान अमित शाह ने कहा कि एनडीए पिछली बार से ज्यादा बहुमत से सरकार बनाएगा। पूर्णिया की सड़कों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस समय रोड शो चल रहा है और एक बार आप भीड़ देखें कि यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ है, काफी ज्यादा भीड़ है क्योंकि सेकंड फेज का चुनाव है यहाँ पर। सर, सेकंड फेज का चुनाव है, खास करके सीमांचल की सड़कों पर आप हैं, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं सर? देखिए, पूरा सीमांचल घुसपैठिया मुक्त बिहार चाहता है और वो हम बना कर जी, क्योंकि आपने घुसपैठियों का सवाल भी खड़ा भी किया था। बहुत सारे वोटर्स को लेकर विपक्ष भी सवाल लगातार खड़ा कर रहा है कि नाम काटे गए हैं और वो सब चीजें। नहीं, जो भारत के नागरिक नहीं है जी, उनके नाम काटे ही जाएंगे जी। राहुल जी और लालू जी उनको बचाना चाहते हैं मगर बचा नहीं पाए जी। सर, ये बताएं कि जो फर्स्ट फेज में जो वोटिंग हुई, इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है, इसके क्या मायने हैं? इसके मायने यही है कि हमारा आकलन है 160 का, इससे भी आगे बहुमत के साथ हम जीत सकते हैं। सर, इस बार चुनाव में और खास करके सीमांचल क्योंकि मुस्लिम बहुल ये इलाका है, क्या मुद्दे रहे इस बार? गत चुनाव में भी हम यहाँ से बहुमत के साथ जीते थे और इस बार और बहुमत के साथ जीतेंगे क्योंकि हमने सीमांचल को घुसपैठिया मुक्त कराने का वादा किया। एक सवाल लगातार खड़ा होता है कि जीत के बाद एनडीए किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, लगातार विपक्ष इसको लेकर सवाल खड़े। अरे, आपकी चैनल पर ही मैं स्पष्ट कर चुका हूँ, काहे को एक का एक। जी सर, क्या अनुमान है पहले चरण के चुनाव के बाद, क्या अनुमान अब लग रहा है? अब क्या असेसमेंट लग रहा है पहले चरण के बाद? हम 160 से ज्यादा सीटों से इस चुनाव में विजय प्राप्त करेंगे, सीट जीतने के हमारे मार्जिन भी बढ़ेंगे। और एक सवाल और सर, सीमांचल में क्या लग रहा है कि पार्टी का, एनडीए का क्या परफॉर्मेंस लगने वाला? हमारी सीटें बढ़ेगी बड़ी मात्रा में। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो इस समय चल रहा है और देखें कि किस तरीके का माहौल यहाँ की पूर्णिया की सड़कों पर है।